इसका नाम क्या था शाबाश? फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स। फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट में आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट इन प्लांट्स को। और सपोर्ट इन प्लांट्स में हम स्टडी करेंगे सपोर्ट इन हर्बेशियस प्लांट। सपोर्ट इन हर्बेशियस जो हर्बेशियस प्लांट्स है इसको सपोर्ट किस तरह, हर्ब्स, नॉन वुडी प्लांट्स। तो इस हर्बेशियस प्लांट्स, इसमें जो नॉन वुडी प्लांट्स है, इट हैव पेरेन्काइमा सेल्स। इसमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और ये पेरेन्काइमा सेल्स इस तरह होते हैं। इसमें ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये उसमें क्या चीज है, न्यूक्लियस। और ये उसमें साइटोप्लाज्म है। उसमें क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है। तो हमारे पास हर्बेशियस प्लांट के साइटोप्लाज्म में पानी होता है, इसमें पानी होता है। और ये पानी साइटोप्लाज्म के अंदरूनी हिस्से से अंदर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाता है। अब जब ये पानी अंदर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाता है, अंदर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगाता है, तो इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो जो हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट ये हमारे पास नॉन वुडी प्लांट्स है। ये हमारे पास नॉन वुडी प्लांट्स है। और इन नॉन वुडी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये जो नॉन वुडी प्लांट्स है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि डिवेलप होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स। शाबाश, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, शाबाश। उसमें सपोर्ट इन श्रब्स एंड ट्रीज।
शबाश। सपोर्ट इन श्रब्स एंड ट्रीज, ये जरा डिस्कस करते हैं। इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कोलनकाइमा सेल्स, कोलनकाइमा ये हमारे पास प्राइमरी सपोर्टिंग प्लांट सेल्स है। ये प्राइमरी सपोर्टिंग प्लांट सेल है। और ये जो हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये प्रिंसिपल सपोर्टिंग प्लांट सेल्स है। अच्छा, अब ये जो कोलनकाइमा है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। लीफ के बेस में, पेट्यूल में वगैरह में ये पाया जाता है। अब ये हमारे पास इलांगेटिंग स्टेम और लीव्स में, बेस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। फाउंड and elongating stem. Elongated stem और लीफ बेस में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? और ये जो हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा सेल है, so it is found it is found connected with the vascular bundles. आई एम श्योर कि ये भी हमारे पास क्लियर ही होगा। ये कोलनकाइमा जो है, ये हमारे पास लिविंग प्लांट सेल है। अब लिविंग प्लांट सेल का मतलब क्या है कि इसमें क्या चीज होते हैं? इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। और ये स्क्लेरेन्काइमा ये डेड प्लांट सेल है। इसका सिलवाल थिक है, थिक, लेकिन लिग्निन नहीं है। और इसके सिलवाल में लिग्निन मौजूद है। और इसका सिलवाल इज
thick with lignin. तो आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा. कोलेनकाइमा के 4 टाइप्स हैं. There are 4 types of कोलेनकाइमा cells. इन्हीं सेल के कितने अक़साम हैं शाबाश? 4. There are 2 types of these cells. स्क्रीनकाइमा की हमारे पास 2 अक़साम हैं. अब कोलेनकाइमा के 4 अक़साम कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है एंगुलर कोलेनकाइमा, दूसरा एनुलर, तीसरा लेमिलर और चौथा लेकूनर. दूसरा हमारे पास क्या चीज है? दूसरा है हमारे पास शाबाश एंगुलर के बाद एनुलर. तीसरे नंबर पर हमारे पास यह है लेमेलर. और चौथी का नाम क्या है? एंगुलर कोलेनकाइमा वो कोलेनकाइमा होते हैं जिन दोनों के दोनों सरफेस कनेक्टेड हो तो उस जगह पे थिक होगा. इसका एक एंड और दूसरा एंड थिक होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोलेनकाइमा सेल है ना, तो अब ये जगह अगर थिक है, अगर ये जगह थिक है, अगर एजेस पर थिकनेस आ रही है तो इसको हम, अगर इसकी एंगल्स थिक है, थिक वहां पर सेल वॉल थिक है, तो उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? एंगुलर कोलेनकाइमा. उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? एंगुलर कोलेनकाइमा. और अगर यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक है तो एनुलर कोलेनकाइमा. अगर सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक है फिर इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? इज इट क्लियर? अच्छा. और अगर हमारे पास ये कोलेनकाइमा ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट शक्ल में है. किस तरह है शाबाश? स्ट्रेट शक्ल में है, इलांगेटेड. तो लेमिलर कोलेनकाइमा क्या चीज? अरेंज इन शीट्स. ठीक है.
इस तरह शीट की तरह अगर अरेंज है और थिक है तो इसको हम क्या कहते हैं? लेमिलर कोलनकाइमा। और अगर दो कोलनकाइमा के दरमियान स्पेस है, स्पेस, तो लेकूनर कोलनकाइमा। क्या चीज शाबाश? तो ये हमारे पास कोलनकाइमा की 4 अकसाम है। प्राइमरी सपोर्टिंग सेल से पेरेन्काइमा के साथ नजदीक पाया जाता है। पेरेन्काइमा के बाद जो सपोर्टिव सेल है वो कौन सा है? कोलनकाइमा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिव सेल है वो कौन सा है? प्रिंसिपल सपोर्टिंग सेल्स। अब इसके 2 अकसाम है। अगर ये हमारे पास इस तरह गोल शक्ल है इसका, तो इसको स्टोन सेल कहते हैं। और अगर इस तरह है, अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम फाइबर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। अगर स्क्रीनकाइमा सेल सबसे ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोन सेल्स। और अगर स्क्रीनकाइमा सेल फ्लेक्सिबल है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइबर। स्टोन सेल क्या होगा? रिजिड होगा। और फाइबर्स क्या होगा? तो स्टोन सेल मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फाइबर्स हमारे पास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका होगा। अब फाइबर्स 2 तरह के हैं। फाइबर्स 2 तरह के हैं। ये तो बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स के साथ कनेक्टेड है। तो फाइबर अगर जाइलम के साथ कनेक्टेड है तो उसको जाइलेरी फाइबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश। और अगर फाइबर हमारे पास फ्लूयम के साथ कनेक्टेड है, फ्लूयरी फाइबर या बास्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? बास्ट या अच्छा, अगर ये कनेक्टेड है जाइलम के साथ तो क्या? जाइलेरी फाइबर। और अगर फ्लूयम के साथ कनेक्टेड है तो फ्लूयरी फाइबर। इज इट क्लियर? और फाइबर के बहुत सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये हमारे पास नरम कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस नरम कपड़े को हम रेमी कहते हैं। पर्दों के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पर्दों के जितने भी कपड़े होते हैं उसको हम जूट कहते हैं, JUTE, जूट। कर्टन क्लॉथ, इसको हम क्या कहते हैं? जूट। जो हमारे पास जिससे ज्यादातर फीमेल्स के कपड़े बनते हैं, तो उस फाइबर से हासिल होता है रेमी, उसको हम कहते हैं रेमी। ये जो हमारे पास हेम्प है, हेम्प, जिसको हम चर्स कहते हैं, जिसको हम एंटी वोमिटिंग ड्रग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हेम्प, ये भी हमारे पास मोस्टली स्क्रीनकाइमा सेल्स के फाइबर है। क्लियर है? और ये जो हमारे पास इसमें जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स, तो फ्लेक्स हमारे पास एडिबल फाइबर्स है, एडिबल फाइबर्स। तो ये भी किससे पाए जाते हैं? शाबाश। ये हमारे पास फाइबर से हासिल की जाते हैं। अब ये स्टोन सेल है, तो स्टोन सेल की कैरेक्टर ये है कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और ये हमारे पास वॉलनट, जानते हो ना वॉलनट? वॉलनट का जो शेल होता है, कवर, वो सख्त होता है ना। बादाम का जो शेल होता है वो सख्त होता है ना। that rigidity of the walnut,
the rigidity of the walnut, that is because of stone cells. shall screenshot ले लो। तो ग्रोथ की हमारे पास फेजेस हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, तो ये हमारे पास एक है कॉमन फेजेस। तो कॉमन फेजेस ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया है। अब कॉमन फेजेस हमारे पास पहले नंबर पर सेल डिवीजन है। ये एक सेल है तो इस तरह डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। फिर ये जो नए सेल्स बने हैं तो ये इस तरह इलांगेट हो जाएगा। ये नई सेल इस तरह इलांगेट हो जाएगा, तो इसको सेल इलांगेशन कहते हैं। और ये जो थर्ड वन है तो यही सेल इस तरह मोटे हो जाएंगे, मैच्योर। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मैच्योरेशन। क्या चीज? सेल मैच्योरेशन। अब हमारे पास ये कॉमन फेजेस है और कॉमन के बाद हमारे पास स्पेसिफिक फेजेस होते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक फेज है और उसका नाम है वेजिटेटिव ग्रोथ। ये वेजिटेटिव ग्रोथ ये हमारे पास इन जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स में वो कोन्स वगैरह बनते हैं। और एंजियोस्पर्म में हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जिसमें फ्लावर्स बनते हैं। तो ये हमारे पास ग्रोथ फेजेस इन प्लांट्स है। इसके बाद हम डेवलपमेंट इन प्लांट्स। अच्छा, और ग्रोथ हमारे पास इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्लांट्स। ये जो ग्रोथ इन प्लांट्स है ना, इट इज रेस्ट्रिक्टेड to cone growth in plants. It is restricted to cone-shaped region in a upper पार्ट ऑफ प्लांट। हर एक प्लांट का जो ऊपर हिस्सा है वो इस तरह कोन शेप होता है। इस कोन शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम।
क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम में सेल्स होते हैं, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल, दो सेल डिवाइड होकर चार सेल। मेरिस्टेम में साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि मेरिस्टेम से सेल्स बाहर को निकलते हैं, मेरिस्टेम सेलों से भर जाता है। मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम से बाहर जो सेल है परमानेंट सेल्स। मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स है उसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेम के बाहर जो सेल्स होते हैं शाबाश ये वाले, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। ये मेरिस्टेम परपेचुअली जुवेनाइल स्ट्रक्चर है। परपेचुअली जुवेनाइल का मतलब ये है यंग, बहुत ज्यादा यंग। क्लियर है? तो डेवलपमेंट इन प्लांट इट इज, मैंने बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम की दो अकसाम है, एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी को हम क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये तीन स्ट्रक्चर बनाता है। एक को हम कहते हैं प्रोटोडर्म, दूसरे को हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड टिश्यूज, और तीसरी को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोटोडर्म है तो ये प्रोटोडर्म बनाता है एपिडर्मस। एपिडर्मस की बात क्या है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स को बनाता है ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड टिश्यूज, कॉर्टेक्स सेल्स। और प्रोकेम्बियम बनाता है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लूइयम। ये प्राइमरी जाइलम वो जाइलम है जो ट्रांसपोर्टिव है, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने बताया था। और ये भी ट्रांसपोर्टिव है। इसके बाद क्या चीज है? शाबाश,
लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम ये बनाता है दो चीजें बनाता है, एक को हम कार्क कैम्बियम कहते हैं और दूसरी को हम क्या कहते हैं? कार्क कैम्बियम बनाता है कार्क टिश्यूज, और कार्क टिश्यूज सपोर्टिव टिश्यूज को कहते हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम इसमें सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लूइयम है। सेकेंडरी जो जाइलम है ये वुड बनाता है और ये बार्क। तो ये था डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट की तमाम सेल्स है, एपिडर्मस के कहाँ से बनता है, कार्टेक्स कहाँ से बनता है, ट्रांसपोर्टिव जाइलम, ट्रांसपोर्टिव फ्लूइयम, इस तरह जाइलम, वुड वाला जाइलम, बार्क वाला जो फ्लूइयम है वो, और सपोर्टिंग सेल्स कहाँ बनते हैं। क्लियर है? बिल्कुल इजीएस्ट वे पे ये है। जी है मनासिब। जी अस्सलाम सर। अस्सलाम जी। सर मुझे एक एमसीक्यू पूछना है 4th चैप्टर से, उसकी सेकेंड ईयर की। जी 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 पूछो। ड्यूरिंग repolarization which one of the following process is mainly occurring? जी अब एक है efflux of potassium, influx of potassium, efflux of sodium, influx of sodium. इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। सर मैंने भी ये किया लेकिन मेरा गलत है। वो कहते हैं efflux of potassium। इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स, ठीक है। पोटेशियम अगर और अंदर आता है ज्यादा, या नेगेटिव ऑर्गेनिक अगर अंदर ज्यादा आते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन होगा और आईपीएसपी होगा, आईपीएसपी, ठीक है। सही है। और सर एक रेनिन दो एंजाइम्स होते हैं, RENNIN वाला और RENIN वाला, तो वो मिल्क कोagulating वाला कौन सा होता है? आर रेनेट वाला, ओ डबल एन ई टी, रेनेट। RENNIN वाला, यस सही है। और सर एक और भी है जी। जी, सर वो एक इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस है ना, उससे एक एमसीक्यू आया हुआ था कि जो सनफ्लावर होता है उसमें ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज इनहिबिटेड। अब उन्होंने एक तो लिखा हुआ था कि इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस, और एक लिखा हुआ था कंप्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो सनफ्लावर इसमें में कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस होता है। सर वो तो ऑप्शन ही नहीं था। जी सर अगर कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस का ऑप्शन ना हो तो फिर उसको इनकम्प्लीट कर सकते हैं? नहीं, इनहिबिटरी या एपिकल डोमिनेंस अगर है तो वो आप लिख सकते हैं। सर मैंने उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया, वो मेरा फिर गलत था। जी कि उसका स्टेटमेंट गलत होगा, ऑप्शन जी गलत होंगे। सही है सर, थैंक यू सर। इसके बाद है ग्रोथ कोरिलेशंस।
ग्रोथ कोरिलेशंस, जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि प्लांट में जो ग्रोथ है उसके 2 टाइप्स हैं। एक को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्लांट के हाइट में इजाफे को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की विड्थ में इजाफे को हम क्या कहते हैं। अब इन दोनों ग्रोथ का कि अगर प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा, प्लांट की ग्रोथ मतलब प्राइमरी ग्रोथ का सेकेंडरी ग्रोथ, इस पर आपस में इसका क्या रिलेशनशिप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कोरिलेशंस। द रिलेशनशिप between growth phases मतलब इस प्राइमरी ग्रोथ का सेकेंडरी ग्रोथ पर और सेकेंडरी ग्रोथ का प्राइमरी ग्रोथ पर क्या चीज है, क्या रिलेशनशिप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कोरिलेशन। थाइमन ने इसको प्रेजेंट किया था, कब प्रेजेंट किया था, 1935 में। अब ग्रोथ कोरिलेशन के 2 अकसाम हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस और एक को हम कहते हैं कंपेंसेटरी डोमिनेंस। एक को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं और दूसरी को हम क्या कहते हैं, शाबाश, कंपेंसेटरी डोमिनेंस। अब कंपेंसेटरी डोमिनेंस किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ 0 है, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की मोटाई में इजाफा नहीं हो रहा और उसके लिए हम प्लांट की ऊपर हिस्सों को काट देते हैं। प्लांट की मोटाई में इजाफे के लिए अगर हम प्लांट की ऊपर हिस्सों को काटते हैं, दिस इज नोन एज कंपेंसेटरी डोमिनेंस।
और एपिकल डोमिनेंस हमारे पास दो तरह का है। इसको इनहिबिटरी कोरिलेशन भी कहते हैं। और ये हमारे पास दो तरह का है, दो तरह। एक है कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा है इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस। एक है कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस और दूसरा क्या है, अगर प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीटली डोमिनेट हो जाए सेकेंडरी ग्रोथ पर तो कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस। अगर प्राइमरी ग्रोथ में लेट सपोज अगर हमारे पास 95% प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है और जस्ट 5% हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, तो जरा देखिए कौन सा ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और कौन सा इंतहाई कम हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी ग्रोथ ने ऑलमोस्ट सेकेंडरी ग्रोथ को इनहेबिट किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस। और ये जो हमारे पास लेट सपोज अगर प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है 60% प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है और 40% क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये अगर 50-50 नहीं है, मतलब 100% का हाफ पोर्शन क्या आता है 50, तो प्राइमरी ग्रोथ 50 से 10% ज्यादा, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा है और सेकेंडरी ग्रोथ आधे से थोड़ा कम है। तो प्राइमरी ग्रोथ ने इधर भी डोमिनेट किया है सेकेंडरी को, लेकिन इतना नहीं जितना कंप्लीट में किया था। तो ये हमारे पास क्या चीज है, सनफ्लावर में ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड इट इज इनहेबिटेड बाय द अपर प्लांट पार्ट्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस है। सनफ्लावर में ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्लड इज कंप्लीटली इनहेबिटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर हिस्से ग्रोथ कर रहे हैं, साइड में हिस्से ग्रोथ नहीं करते, तो ये कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस है। और हमारे पास जो टोमेटो है इसमें इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस होगा। Raise your hand. सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर डोमिनेंस मेन वजह से सर द खास हार्मोन्स दो जने की सर ऑक्सीन साइटोकाइनिन लेवल दो जो यस, इसमें ये जो हमारे पास ऑक्सिन्स होते हैं ना, ये ज्यादातर पैदा होते हैं, पैदा होते हैं। तो ऑक्सिन्स की वजह से ज्यादातर हमारे पास एपिकल डोमिनेंस होता है। अब इसके बाद ऑक्सिन्स आ रहा है, तो मैं ऑक्सिन में आपको समझाऊंगा कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस लाने में मेन किरदार अदा करता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। थैंक यू। इसके बाद
इनवल रिंग्स है, इनवल रिंग्स, या इनवल रिंग्स को हम ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। ट्री रिंग्स भी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं शाबाश? और ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। जरा यह देखो शाबाश, ये मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि फ्लूयम का लफ्ज क्या चीज शाबाश? फ्लूयम, फ्लूयान से निकला है या नहीं? और फ्लूयान किसे कहते हैं? बार्क को, पौधे का जो छिलका होता है, स्टेम का। और जाइलम जाइलॉन से निकला है। और जाइलॉन का मतलब क्या है? वुड। तो मुझे बताओ, प्लांट में छिलका अंदर होता है या वुड? वुड अंदर होता है ना, छिलका तो बाहर होता है। स्टेम का जो छिलका है वो बाहर है और वुड अंदर है। तो हमारे पास, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जाइलम always lies inside to xylem always lies inside to phloem। तो अब xylem अंदर होगा। xylem क्या चीज है? अंदर लोकेटेड होगा, अंदरूनी तरफ, और phloem बाहर की तरफ लोकेटेड होगा। अब यहां पर जाइलम और फ्लूयम के दरमियान सेल्स है, कैम्बियम सेल्स। जाइलम और फ्लूयम, जाइलम और फ्लूयम, इसके साथ सेल्स है। जाइलम और फ्लूयम के दरमियान सेल्स है। उन सेल्स का नाम क्या है शाबाश? कैम्बियम सेल्स। ये क्या हुआ? ये फ्लूयम है, और ये जाइलम है। इनके दरमियान सेल्स है, और उन सेल्स का नाम क्या है शाबाश? कैम्बियम। उन सेल का नाम क्या है? रिमेंबर, जो कैम्बियम सेल्स ये फ्लूयम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फ्लूयम तो बाहर है, इसको हम क्या कहते हैं? आउटर कैम्बियम कहते हैं। और जो कैम्बियम सेल जाइलम के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको इनर, चूंकि जाइलम इनसाइड है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनर कैम्बियम। अब कैम्बियम की एक्टिविटी ये है, कि कैम्बियम किसी भी चीज को रिंग शक्ल में बनाता है। तो ये जो कैम्बियम है ना, ये जो कैम्बियम, अब ये हमारे पास आउटर कैम्बियम है। तो ये जो आउटर कैम्बियम है ना, तो ये आउटर कैम्बियम ये रिंग पैटर्न में, रिंग शक्ल में फ्लूयम बार्क बनाता है ना,
तो ये बार्क बनाता है। रिंग पैटर्न में क्या बनाता है? बार्क। और ये इनर कैम्बियम है, तो ये रिंग पैटर्न में क्या बनाता है? रिंग पैटर्न में ये वुड बनाता है। अब चूंकि 2 सीजन है, समर सीजन और विंटर सीजन, तो समर में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है या विंटर में? समर में, क्योंकि समर में सनलाइट ज्यादा होता है ना, और विंटर में तो हजान आता है, हजान में तो लीव्स गिर जाते हैं, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? स्लो होता है। तो हमारे पास ये जो इनर कैम्बियम है, इनर कैम्बियम, ये इन समर वुड बनाता है लाइट रिंग। लाइट रिंग वुड, और इस लाइट रिंग वुड को हम सेप वुड कहते हैं, सॉफ्ट लकड़ी, सेप वुड। और विंटर में ये डार्क रिंग वुड बनाता है, जिसको हम हर्ट वुड कहते हैं। हार्ड लकड़ी। सेप वुड सॉफ्ट वुड को कहते हैं, हर्ट वुड हार्ड वुड को कहते हैं, हार्ड। तो वुड का रिंग शक्ल में बनना एनुअल रिंग कहलाता है। नॉर्मली हम डार्क रिंग लेते हैं, क्योंकि समर 6 महीने होता है, इसी तरह विंटर भी 6 महीने होता है। प्लांट पे हम ये 2 सीजन काउंट कर लेते हैं। सेप का मतलब है सॉफ्ट, हर्ड का मतलब है हार्ड। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह कल ये प्लांट हार्मोन्स वगैरह करेंगे, और अगर हो सके तो जो प्लांट मोमेंट्स है, प्लांट मोमेंट्स इसको ज़रा रीड आउट कर दो, ठीक है? अच्छा, आईपैड 1 मिनट, अगर प्लांट मोमेंट है तो इसको रीड आउट कर लो। अगर कोई मसला हुआ तो कल क्लास से पहले मुझसे पूछ लेना। जी आईपैड, जी आईपैड, मिस्टर और मिस आईपैड, जी सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर ये इम्यूनिटी चैप्टर में एक क्वेश्चन है, जो ये स्वेट होता है, इसमें जो ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो ये क्वेश्चन ना उसको काइंडली कल द बल चैप्टर क्वेश्चन वी कना दा मात्र लेगे जबाल जवाब दर को मुंदसी दुई माता मैनेजमेंट हुई ची मुंदसी द बल चैप्टर क्वेश्चन माला बार बार रहता हुई। हाँ उसको करा था क्वेश्चन शाबा। सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं क्लास के बाद दूंगा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन बोलो। वो ये है कि ये स्वेट में जो ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो इसका स्किन के पीच के साथ कोई रिलेशन है? क्यों नहीं, स्किन का पीच बनाता है सीबम। सर तो इन्होंने दिया है कि उसका वो स्किन के पीच को इंक्रीज करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर और एक दो और एमसीक्यूज है कि वो इस तरह है कि द मैकेनिज्म दैट हेल्प्स टू रिस्पॉन्ड अ स्पेसिफिक स्टिमुलस इज साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, इनहेरिटेड कॉम्प्लेक्स, और डी नंबर है कि ऑल। फिर से बताओ। The mechanism that helps to respond a specific stimulus is A number sign stimulus, innate releasing mechanism, inherited complex, or all. innate है, innate। और सर एक
और इस तरह है कि जब ये हनी बीज जो है ये राउंड डांस करती है तो ये क्या वो करता है इंडिकेट? कॉलोनियल वर्क। सर तो इन्होंने दिया है कि ये करती है कि ये जो खुराक है तो ये हाइव के नजदीक है। तो ये ये इस तरह कॉलोनियल है। वर्क है ना, कॉलोनियल वर्क वर्कर्स करते हैं ना। तो कॉलोनियल वर्क है। यस। ओके सर, सही सर। तारिक क्यूम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी हुस्ना। सर ये कॉर्केम्पियम की पोजीशन बताइए कहाँ पे लोकेटेड होता है? कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लूयम। अब जब अक्सिन आता है तो अक्सिन कैम्बियम को कहता है कि डिफरेंशिएशन आप जाइलम और फ्लूयम करो, तो कैम्बियम इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लूयम। सर कॉर्केम्बियम का पूछ रही हूँ, वस्कुलर कैम्बियम तो इनके बीच में होता है, तो कॉर्केम्बियम भी यहीं पे होता है। आर्बिट्री का भी हो सकता है। अच्छा, और ये पेरिडर्म का बताइए। पेरिडर्म प्रोटोडर्म सेम है। सेम चीज है। यस। अच्छा, अब सर दूसरा ये कि आपने कहा कि कोलेनकाइमा प्राइमरी सपोर्टिंग है और स्क्लेरेनकाइमा प्रिंसिपल सपोर्टिंग है, और फिर पैरेन्काइमा के साथ कोलेनकाइमा का रिलेशन पता है सर, उस वक्त मैंने गेट नहीं किया था सर। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल है, स्टेनकाइमा नॉन लिविंग सेल है। नॉन लिविंग रिजिडिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल सपोर्टिंग है। और ये पैरेन्काइमा प्रिमिटिव सपोर्टिंग है और कोलेनकाइमा प्राइमरी सपोर्टिंग है, फर्स्ट सेकंड। सर तो इसके भी सर बुक में लिखा है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ट्रांजिशन शो करते हैं थ्रू क्लोरेनकाइमा। सर ये वाली बात सर एक्सप्लेन करें। The parenchyma cell which helps in photosynthesis is called chlorenchyma. ये ट्रांजिशन कैसे शो करते हैं आपस में? Transition means थोड़ा सा चेंज। पेरेन्काइमा प्रिमिटिव सपोर्टिंग सेल्स है, प्रिमिटिव सपोर्ट के बाद आता है जब प्लांट इनिशियल स्टेज में होता है, प्रिमिटिव सपोर्ट उसके लिए दरकार होता है which is given by parenchyma cell। जब थोड़ा बहुत डेवलप होता है then primary support दरकार होता है which is given by कोलेनकाइमा cells। जब मैच्योर होता है। कंपेंसेटरी का बताया ना, तो सर ये कंपेंसेटरी तो इन अदर वर्ड्स आपने एपिकल की बात की, तो कंपेंसेटरी में और एपिकल में फिर क्या फर्क रह गया? अब आपने अदर वर्ड्स में तो बिल्कुल इसको सोचा है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा है कि मैं प्लांट के अपर हिस्से को क्यों काट रहा हूं। क्या मैंने इसको अदर सेंस में लिया है? ताकि सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा हो जाए। और ये क्यों सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए नहीं होती क्योंकि एपिकल डोमिनेंस की वजह से नहीं होती, तो वो खत्म करने के लिए हम अपर पार्ट को काट देते हैं। तो बात तो वही हुई ना, वो तो उसका हल हुआ। किस तरह, मुझे ये बताओ, अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। सर मेरे हिसाब से कंपेंसेटरी का मतलब हेल्प होना, यानी जब एक स्ट्रक्चर या एक किस्म की फेज दूसरे को हेल्प करे या सपोर्ट करे, तो यहाँ पे तो सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ एक दूसरे को तो सपोर्ट और हेल्प तो नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है कि आपके कोर्स में ये लिखा है कि हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन की दो अकसाम है, एक है इनहिबिटरी कोरिलेशन और दूसरा है कंपेंसेटरी कोरिलेशन। तो आपकी बुक में कंपेंसेटरी कोरिलेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब जितना मेरा स्टडी है मास्टर लेवल तक, तो मैंने तो मास्टर लेवल तक कंपेंसेटरी कोरिलेशन इस तरह पढ़ा है कि अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ में इजाफा चाहते हो तो यू शुड प्लक द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इससे क्या हो जाएगा, जो अक्सिन्स है ये साइड में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, विच विल प्रोमोट द सेकेंडरी ग्रोथ। अब मेरा स्टडी तो इस लेवल तक है, अब आपकी राय क्या है ये मुझे बताओ। सही सही है सर, बस ये समझ गई, मैंने समझ गेट नहीं किया था। ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो कब बताएं कि कब ये हमारे पास रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कब शूट फॉर्मेशन में?
wait for tomorrow. Yes, sir. Thank you. जी उमामा। सर जी सर तारिक। ये लेंटिकल्स क्या होते हैं सर? लेंटिकल्स मैच्योर स्टेम में छोटे छोटे सुराख को कहते हैं। मैच्योर सेल्स में छोटे छोटे सुराख। मैच्योर स्टेम में छोटे छोटे सुराख। ओके सर, मैच्योर स्टेम में छोटे छोटे। थैंक यू तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने वालेकुम पूछ रहा सलाम था जी। कि जो टोमेटोज होते हैं उसके अंदर एपिकल डोमिनेंस इनकम्प्लीट कैसे होती है? जी जो टोमेटोज होते हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस कैसे होती है? अच्छा, टोमेटो में जो अपर पार्ट्स है ना, अपर पार्ट्स की ग्रोथ रेशो है 60% और साइड पार्ट्स की ग्रोथ रेशो है 40%। 40-60% को हम इनकम्प्लीट को डोमिनेंस कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। उमामा। जी उमामा। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। सर زما څه کوېشن نه دی خو ما تاسو ته کوېشن سینډ کړو هغې پلیز لږ ریپلای راکړئ هغه جینیټک کوډز والا. کوم یو والا؟ سر جینیټک کوډز والا. ها صحیح ده. अब पेट्रोल ले आ रहे हैं, अब दरो लेगा हाँ। हाँ जी सर, थैंक यू सर. हाँ ईटा कैंसिल शो करना जी, ईटा वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। इसका जो आखिरी टाइप आपने लिखवाया था सर, वो जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लेकुनर कोलनकाइमा वो होता है जब दो कोलनकाइमा के दरमियान एम्प्टी स्पेस हो। ठीक है, ठीक। कोलनकाइमा के दरमियान अगर एम्प्टी स्पेस अवेलेबल हो तो उसको लेकुनर कोलनकाइमा कहते हैं। अच्छा, और जो आपका ईटा वाला क्वेश्चन है वो तो हमें खुद भी नहीं पता, 2 अक्टूबर को डिसाइड होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर।